मैं कुछ बातें आपके बीच में रख देता हूं मेरे भाई, जो यहाँ पर मेरे मौजूद मेरे बड़े मेरे छोटे मेरे नौजवान साथी और दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक साहब, ओखला से तशरीफ लाए यूसुफ साहब, हमारे सब्बू भाई, अरशद भाई, अनीस भाई, इंसान भाई, कारी सदर आलम साहब और यहाँ पर बैठे मेरी इज्जते पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतखाबी जलसा तो नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में इंतखाबात का दौर है, चुनाव का दौर है और चंद दिनों में चुनाव का मैदान और चुनाव के मैदान में भी हम उतरेंगे। तो मैं आपको उस मैदान में उतरने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, सोचने की और फिक्र करने की जरूरत है कि आज मुल्क के हालात क्या है, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। मेरे भाई, हमने 70 सालों से तमाम जमातों का साथ दिया, तमाम जमातों का दामन पकड़े रखा। कांग्रेस ने आवाज दी, हमने कांग्रेस को भी लब्बैक कहा। बहुजन समाज ने आवाज दी, हमने बहुजन समाज को भी लब्बैक कहा। मुलायम ने भी आवाज दी, हमने लब्बैक कह के उसका साथ दिया। ममता बनर्जी आई, उसका भी इस्तकबाल किया। नीतीश आया, उसका भी इस्तकबाल किया। लालू आया, उसका भी इस्तकबाल किया। लेकिन मेरे भाई, 70 सालों के अंदर अगर मुल्क का जायजा लिया जाए तो पता चलता है 70 सालों के अंदर जब से आजाद हुआ, जहां तक इंसानी जिंदगी बसती हो वहां तक पीने का पानी तो नहीं पहुंचाया जा सका, मगर अफसोस वहां तक फिरका परस्त ताकतें पहुंचा दी गई। 70 साल की इस आजादी में मुल्क के अंदर जिसको जो चाहिए था वो मिला, जिसको जो मिलना था वो मिला। लेकिन मेरे भाई, इन 70 सालों में हमें क्या मिला? अगर इन 70 सालों में हमें कुछ मिला है तो इस 70 सालों में हमें कुछ मिला है तो हमारे इबादत गाहों की शहादत मिली। इन 70 सालों में हमें कुछ मिला तो मेरे भाई कुरान मस्जिद की बियात भी मिली। हमें कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली। हमें कुछ मिला तो टाडा और पोटा जैसे कानून मिले। हमें कुछ मिला तो पुलिस की गोलियां मिली। हमें कुछ मिला तो जेल और सलाखें मिली। हमें कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला। हमें कुछ मिला तो कटता हुआ गुजरात मिला। हमें कुछ मिला तो उजड़ता हुआ मुजफ्फरनगर मिला। हमें कुछ मिला तो दादरी में अखलाक का कत्ल मिला। हमें कुछ मिला तो झारखंड में मिनहास का कत्ल मिला। हमें कुछ मिला तो पुणे में मोहसिन शेख का कत्ल मिला। हमें कुछ मिला तो लफ्ज़ जिहाद के नारे मिले। हमें कुछ मिला तो शरीयत बदलने की बातें मिली। हमें कुछ मिला तो घर वापसी की बातें मिली और हमें कुछ मिला तो पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। मेरे भाई, लेकिन आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएं, हम मुल्क के वफादार नहीं, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि बताओ संघ परिवार आरएसएस, तुम लोग जो आज हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो, तो फिर वो कौन था जब देश हमारा गुलाम था? उन अंग्रेजों को माफीनामा कौन बेचता था? फिर वो कौन था जो जेल से छूटने के लिए उनसे गलतियां मांगता था? फिर वो कौन था जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था? फिर वो कौन था नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया? आज तुम समझे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे उस वक्त भी दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ ना था जहां पर दाढ़ी और टोपी वाला लटका ना था। आज तुम समझे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे हमने अपने खून से इस मुल्क को सजाया है, अपने खून से इस मुल्क को सजाया है, अपने मुल्क ने खून से इस मुल्क को संवारा है। मेरे भाई, ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हम बोले वो सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बताओ मेरे भाई, हमने किसका साथ नहीं दिया? अभी मेरे को अंसार भाई ने भाषण सुनाया यहाँ के एमएलए का, जिनका नाम ऋतुराज है। वो कहने लगे कि 70 सालों में तमाम पार्टियों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। अरे वो तो 70 साल से धोखा करते आए हैं, तुमने तो 5 साल में ही आके धोखा कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? तुम 70 साल की बात करते हो, तुमने 5 साल में आज हमारी मिल्लत को यहाँ खड़ा कर दिया कि आज हमारी मिल्लत के सामने ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दावेदार नहीं, हम यहाँ पर जीत नहीं सकते। अरे मेरे भाई, जब हम दूसरों को जिता सकते हैं तो हमें कोई क्यों नहीं जिता सकता? बताओ, हम भी तो 70 सालों में तमाम पार्टियों को जिताते आए हैं, हमने भी तो तमाम पार्टियों का साथ दिया, फिर हमें क्यों कोई नहीं जिता सकता? ये एक
ऐसी है जो केजरीवाल ने मेरे भाई ये पतलून पहन रखी है और जो ये बेल्ट लगा रखी है, अगर इस पतलून को उतारोगे और इस बेल्ट को उतारोगे तो इसके अंदर आरएसएस की खाकी चड्डी नजर आएगी तुम्हें। ये सोच है जो ये लोग आज दिल्ली के अंदर 98% अखियत के लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई तो वो मुसलमान था, आज वो इस बात को भूल गए। वो तमाम मंचों से जाकर कहते थे कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 25% मैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अखियत के लोगों को लड़ाऊंगा। अगर 25% को तब्दील करो तो 68 सीटें होती है, लेकिन 25 सीटों पर अखियत के लोगों को रोक दिया गया क्योंकि ये नहीं चाहते आप नेता बनो, आप अपना हक मांगो, आप अपना अधिकार मांगो। ये भी यही चाहते हैं जैसे हम 70 साल से सेकुलरिज्म के नारे को लेकर लुटते आए हैं, कटते आए हैं, पिटते आए हैं। इनका भी वही रवैया है मेरे भाई। सबका तो साथ दिया मेरे भाई इन 70 सालों में, तमाम जमातों को अपना समझा, लेकिन आज यहाँ पर मेरे हिंदू भाई भी हैं, मेरे नौजवान दोस्त हैं जो मेरी एक आवाज पर अपनी गर्दन कटा दे या दूसरों की गर्दन भी काट ले। मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता होगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे भाई जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, कुछ पागल पाकिस्तान चले गए और कुछ पागल हिंदुस्तान में रह गए, और उन पागल की नाजायज औलाद आज हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है, बंटवारा करना चाहती है। लेकिन मेरे भाई मैं इनको बता देना चाहता हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, ये एकता नहीं टूटेगा। हमारा हिंदू भाई भी समझदार है और मुस्लिम भाई भी समझदार है। तुम्हारी लाख कोशिशें हो जाए लेकिन नाकामयाब रहेगी। सोचने की घड़ी है मेरे भाई, आप लोग मेरे से बड़े हैं, मैं आपका बच्चा हूं, इस क्षेत्र के अंदर पला हूं, बड़ा हुआ हूं, बहुत सारी गलतियां भी करी होंगी, बहुत सारी अच्छाइयां भी करी होंगी, लेकिन उस चीज को ना देखते हुए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। आज आपका ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान में मिल्लत की मोहब्बत में जा रहा है, इत्तेहाद के लिए झोली फैला रहा है, और खुदा की कसम उन लोगों को भी सलाम करना चाहता हूं जो फारूक भाई मेरी झोली फैलाने पे सब 12 में से 11 सीटें मेरे नाम कर दी। ये भी क्योंकि मेरे भाई उन लोगों के अंदर इत्तेहाद आ चुका है। अब जरूरत आपको है, तमाम जमातें आपके बीच में आएंगी, आपको खुश करेंगी, आपको रुझाएंगी, आपको बनाएंगी। 70 सालों से ये करती आई है, लेकिन बताइए आज किराड़ी के अंदर क्या इंसाफ मिला आपको? आज इस किराड़ी के अंदर बाहर की बात नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं इस किराड़ी की बात करता हूं। जब चौकी के अंदर हमारे औलमाओं को जान से मार दिया जाता है तो कौन सी आवाज थी जो खड़ी हुई उस औलमा को इंसाफ दिलाया? जब किराड़ी के अंदर कुर्बानी के नाम पर किसी को दाढ़ी टोपी के नाम से मारा जाता है, मकबरा कर दिया जाता है, तो वो कौन सी आवाज थी जो तुम्हारे साथ खड़ी हो गई? जब किराड़ी के अंदर ये चुनाव के लड़के को एक माँ जो अपने बच्चे के लिए रो रही है उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो कौन सा नेता था, कौन सी ऐसी आवाज थी जिन्होंने तुम्हारा साथ दे दिया? मैं इस किराड़ी की बात कर रहा हूं। अगर मेरे भाई खुदा की कसम झूठ नहीं कहता, आप इत्तेहाद दिखाओ, हारना जीतना मकसद नहीं, लेकिन अब मेरी मिल्लत पर कोई बात आएगी तो तुम्हारा ये बच्चा गर्दन रख देगा अपनी, लेकिन वो इंसाफ के लिए आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे दोस्त का कत्ल कर दिया, इस विराज के गुंडों ने, इस एमएलए के गुंडों ने, मैंने उस विराज को भी मनवा दिया। 9 दिन का अनशन किया था और उस 9 दिन के अनशन में यह एहसास दिला दिया था कि किराड़ी के अंदर अभी इंसानियत जिंदा है, अभी इंसानियत मरी नहीं मेरे भाई, अभी इंसानियत जिंदा है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, दूसरों की गुलामी छोड़ दो, दूसरों के झंडे बिंडे उठाने छोड़ दो, बहुत हो चुका। अब अपने लिए, अपनी क़यादत के लिए लड़ो मेरे भाई। सब साथ आएंगे, जब हमने सबका साथ दिया है तो हमारा भी साथ देने वाली दुनिया आएगी। सिर्फ इस चीज की जरूरत है, इत्तेहाद आपको कहां दिखाना है, इत्तेहाद आपको कहां दिखाना है। आपके बीच में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको बरगलाएंगे। इतिहास गवाह है, अगर अपने आप को किसी ने बर्बाद किया है या हमारी कौम को किसी ने बर्बाद किया है तो वो हमारे ही लोग थे। अगर हजरत टीपू सुल्तान को किसी ने शहीद करवाया तो वो मीर जाफर और मीर सादिकी था। अगर हमारी कौम बर्बाद हुई है तो हमारे लोगों ने ही बर्बाद किया है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं मेरे भाई। एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, वो पेड़ रोने लगे। एक बूढ़े पेड़ ने कहा, अरे तुम क्यों रोते हो? तो उस पेड़ ने कहा, सारे पेड़ों ने कहा कि वो सामने से एक शख्स आ रहा है, वो हमें काट देगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। तो बूढ़ा पेड़ कहता है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है,
अगर वो लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ को काटने का रास्ता ना होता। ऐसे ही हमारे लोग हमें कटवा रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं। 70 सालों में मेरे भाई बताइए, सेकुलरिज्म के नाम पर हमें लूटा गया है, हमें काटा गया है, हमें पीटा गया है। सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। सेकुलरिज्म के नारे भरने वाले मुल्ला मुलायम से सवाल करो। मेरे भाई जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, मुजफ्फरनगर में मेरे लोग मारे जा रहे थे, मुजफ्फरनगर में मेरे बच्चों का कत्ल हो रहा था, मुजफ्फरनगर में मेरी माँ बहनों की अजमत लूटी जा रही थी। ये मुखलेस की सरकार, ये मुलायम की सरकार, और सबसे पहले तो मेरे भाई वो नामर्द विधायक जो हमारे कौम के नाम पर धब्बा है, वो असेंबली में जाकर खामोश बैठे थे। किसी ने उठाई आवाज? कोई नहीं था मेरे भाई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद दादरी में अखलाक का कत्ल कर दिया जाता है। एक आवाज तुम्हारे बीच में आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दादरी में जाते हैं उस अखलाक के लिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार 50 लाख का मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना जाते तो ना जाने कितने अखलाक रोज मरते हैं, न जाने कितने मिनहाज रोज मरते हैं। तो मेरे भाई ये सोचने की घड़ी है। यहाँ पर बांटा जा रहा है, मत बटो, इत्तेहाद दिखाओ। इत्तेहाद की जरूरत है। तुम्हारे अंदर इत्तेहाद आएगा तो उस माँ को भी इंसाफ मिलेगा, उस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा, उस बेटी को भी इंसाफ मिलेगा, उस बाप को भी इंसाफ मिलेगा। सिर्फ ये तुम्हारे ऊपर है। जब तक तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं आएगा, और कहते हैं दिल्ली की आवाज तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। चाहे वो कोई जमात हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार की पार्टी हो, उनका एक मकसद होता है कि दिल्ली में जाकर आवाज उठाए तो जाकर पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजेगी। तो मेरे भाई अब तो तुम्हारे बीच में एक ऐसी आवाज आ गई है, एक ऐसी ताकत आ गई है जो तुम्हारी आवाज बनना चाहती है, जो तुम्हारी जहन की सोच बनना चाहती है। सिर्फ फैसला ये करना है, उनके खून से निकलने वाली सुर्खी हमें बनना है। जब हम वो सुर्खी बन जाएंगे तो कोई माई का जना नहीं होगा जो हमारे गिरबानों से खेल सकेगा। मेरे भाई ये तुम्हारे अंदर है, फैसला तुम्हें करना है, फैसले की घड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, हक और इंसाफ की आवाज उठाई जाती है तो मुखालफत शुरू हो जाती है। आएंगे आपके बीच में और हमारे ही लोग आएंगे, कहेंगे ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी को जितवाने आए हैं, बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई सवाल करिए, हमने कब बीजेपी को जिताया? 2014 के इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन कितने सीटों पर लड़ी थी? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटों में से 70 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत जाती है। क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? मेरे भाई सेकुलर जमातों से सवाल करो, बीजेपी का दहशत दिखाने वालों जो 70 सालों के अंदर 50,000 फसादात मुल्क के अंदर हुए, वो किसके दौर इख्तियार में हुए? अगर नरेंद्र मोदी के हिस्से से गुजरात को हटा दिया जाए, अगर मलियाना में हमारे लोगों को कटवाया तो वो कांग्रेस थी, अगर सहारनपुर में हमारे लोगों को मारा गया तो वो कांग्रेस थी, हिंदुस्तान के अंदर अखलत के बस्तियां जलाई गई तो वो कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुई, इन सेकुलर जमातों के दौरे इख्तियार में हुई। तो किस बात का हमसे दहशत दिखा रहे हैं मोदी और बीजेपी का? कोई मोदी आ जाए, कोई बीजेपी आ जाए, कोई अनिल झा आ जाए, तुम एक हो जाओ मेरे भाई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 साल हो गए, क्या उखाड़ लिया? और उखाड़ भी नहीं सकते मेरे भाई। ये दहशत दिखाते हैं तुम्हारे बीच में, खौफ दिखाते हैं, कहते हैं आएंगे। अभी हमारे बड़े अच्छे अंदाज में नाम दिया गया मेरे कायम में, जुम्मन मियां, फारूक साहब जुम्मन मियां। वो जुम्मन मियां आएंगे आपके बीच में, कहेंगे अरे भाई इस्लाम खतरे में है, ईमान खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, बीजेपी आ जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। अरे मेरे भाई, ना तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, ना तुम्हारा ईमान खतरे में है, असल मायने में इनकी दुकान खतरे में है, इनकी दुकान खतरे में है मेरे भाई। और इनकी दुकानों को बंद करने का समय आ गया है। मार दो शटर, लगा दो ताले और बता दो कि हम जाग चुके हैं, और हम जागने के बाद अब ना तुम्हारी कोई दहशत चलेगी, ना बीजेपी का खौफ चलेगा, ना मोदी की दहशत चलेगी। अगर अब राज चलेगा तो हिंदू मुस्लिम का राज चलेगा, कोई नहीं बचेगा मेरे भाई। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं, मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं, ना हमारी पार्टी किसी मजहब के खिलाफ है, ना हिंदू के खिलाफ, ना मुस्लिम के खिलाफ। हमारी पार्टी चाहती है इत्तेहाद आए, हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता आए, ताकि हम इस हिंदुस्तान को, इस सेकुलर मुल्क को, सेकुलरिज्म के नारे को लेकर चलते रहे। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर अब लुटना नहीं है मेरे भाई, कटना नहीं है, पिटना नहीं है। जरा सोचो, एक माँ
एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर खुद सबर से सो जाती है, उस माँ पर क्या बीत रही होगी जब कोई आकर जब उसका बच्चा ये कह के गया होगा कि माँ मैं स्कूली चीजों में सांस ले लूं, माँ मैं स्कूली चीजों में घूम आऊं। जब इस आजाद मुल्क में इस आजाद चीजों में उस माँ के जिगर के टुकड़े को गायब कर दिया, जब कोई आकर उसकी माँ के कानों में कहता होगा अरे तेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, तेरे बच्चे के चेहरे पर दर्द छलक रहा था, तो मेरे भाई उस माँ का दूध कतरा कतरा लहू बनकर टपकता होगा। एक माँ के लाल को दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, हिंदुस्तान की राजधानी कहलाती है, नजीब को गायब कर दिया जाता है। 3 महीने का अरसा बीत गया, नजीब का कुछ पता नहीं। लेकिन ये तमाम सेकुलर जमातें क्यों खामोश थी? फिर मेरा एक मर्द मुजाहिद एक हौसले और हिम्मत के साथ दिल्ली की सरजमी पर आता है और मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक का पैदल मार्च करता है। कोई ऐसा कायद जो तुम्हारी आवाज उठाए? अरे 70 सालों में मेरे भाई सब कुछ खत्म हो गया। आज तुम मजबूत होते, अगर तुम्हारे अंदर इत्तेहाद होता, तो मेरे भाई बताओ सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट ये क्यों कहती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान सबसे कमजोर, सबसे बदहाल, दलितों से भी बदतर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो मुसलमान। गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट कहती है, कुंडू कमेटी रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट कहती है, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट कहती है। मेरे भाई तुम लोग एक मजबूत क़यादत चुनो। जिस दिन तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आज हमारे अंदर तालीम नहीं, इसलिए हमारा ये हाल है। आज हम कहीं पर नौकरियों में नहीं, कहीं पर हमारा कोई बस्ता नहीं। आज वो बच्चे, हमारी मिल्लत के बच्चे यहाँ पर भी खड़े हैं, कोई जाकर काम करने जाता है, सुबह उठता है, अरे अल्लाह ने भी 2 आंख दी है, 2 टांग दिए हैं, 2 हाथें दी हैं। ये दूसरों बच्चों से 1 घंटे पहले उठते हैं और दूसरों बच्चों के 1 घंटे बाद सोते हैं। लेकिन मेरे भाई बताओ, आज ये बच्चे तुमसे सवाल कर रहे हैं कि दूसरे बच्चों के तन पर अच्छे लिबास, हमारे तन पर चीथड़े क्यों हैं? ये बच्चे सवाल कर रहे हैं। दूसरे बच्चों के कांधों पे बस्ता, हमारे हाथों में बेचने के लिए अखबार क्यों है? ये बच्चे सवाल कर रहे हैं। दूसरे बच्चे अच्छे अच्छे बसों में स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उन बसों को ठीक करने के लिए हाथों में लेकर औजार क्यों है? इसकी कारण क्या है मेरे भाई? क्योंकि तुम्हें कमजोर किया जा रहा है, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में कामयाब होती रहेगी तो हमारे बच्चों के भी कांधों पे बस्ता होगा, हाथों में बेचने के लिए अखबार नहीं। हमारे बच्चे भी घरों को फूलों से सजाएंगे, रोड पर फूल नहीं बेचेंगे। हमारे बच्चे भी उन बसों में स्कूल जाएंगे, लेकर हाथ में औजार ठीक करने के ना घूमेंगे मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से, बहुत सारा वक्त है, इंशाअल्लाह इंतखाबात के मैदान में इन तमाम ठेकेदारों को जो सेकुलरिज्म के नारे भाते हैं, इन दलालों को मैं ये बता दूंगा कि मजलिस आ गई है और हर एक ईमानी वाला जागेगा अपनी मिल्लत के लिए, और एक हर भाई जागेगा अपनी बिरादरी के लिए, हिंदू भाई जागेगा हिंदू मुसलमान के लिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें ताकत बनानी पड़ेगी। मेरे बड़े हो, मैं बहुत बच्चा हूं, आपके आगे बड़ा हुआ हूं, समझा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मेरे ये वक्त की जरूरत है, मुल्क के हालात हैं। अब इत्तेहाद नहीं दिखाओगे तो मेरे भाई कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वक्त है, एक बहुत अच्छा मौका, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत क़यादत आपके बीच में आई है। और सबसे पहले तो मैं भाई अनीस साहब का इस्तकबाल करता हूं, जिन्होंने इस फैसले को लब्बैक कहकर हाथ बढ़ाया। और लोग कहने लगे कि ये क्या नेतागिरी करेगा। अरे मेरे भाई फारूक भाई, हमारी जमात तो नीचे से नेता बनाती है, नेताओं को नेता नहीं बनाती हमारी जमात। नेता तो लूटते आए हैं मेरे भाई, तो हमारी जमात नीचे से नेता बनाती है। एक फैक्ट्री लगाई है, उमर फारूक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था, हमने एक फैक्ट्री लगाई है, हम नेता बनाएंगे, उनसे काम लेंगे, उनसे काम करवाएंगे, तुम्हारी बातें भी सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी। तो अकबर भाई ने एक बात कही है मुंबई के अंदर, मेरी जमात के अंदर शामिल होना है तो अपने कमानों की दुकान छोड़, अपनी कमाई की दुकान बंद कर दो, आवाम की खिदमत